हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है मॉरल वैल्यूज़। तो आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। एक तो है बेसिक लेवल की और एक है एडवांस लेवल की। तो अपने लेवल के हिसाब से आप वो वीडियोस देख सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। भी पैराग्राफ्स हैं, कुछ भी स्टोरी होती है जो हम जिस दिन पढ़ते हैं हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो टाइटल है वो है मॉरल वैल्यूज़। मॉरल का मतलब होता है नैतिक, एंड वैल्यूज़ मूल्य। क्या होते हैं नैतिक मूल्य? देखिए, हमको किस तरीके से आचरण करना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जैसे कि सच्चाई, दूसरों गरीबों की मदद करना, ईमानदारी से रहना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, ठीक है, दान देना। तो बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जो हम में होनी चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। नैतिक शिक्षा, या इसको बोल सकते हैं नैतिक मूल्य। वैल्यूज़ है तो मूल्य। Moral values are instilled in children by the parents at home and the teachers at school. तो पहले तो मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बता देती हूँ, उसके बाद हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। मॉरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षा या नैतिक मूल्य जो हैं, इंस्टिल्ड वो सिखाए जाते हैं या लोगों में डाले जाते हैं। इन चिल्ड्रन, यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है क्योंकि जो बच्चे हैं बचपन से ही उनको ये मूल्य देना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो सिखाए जाते हैं बच्चों को बाय द पेरेंट्स, पेरेंट्स माता पिता, एट होम घर में, एंड और टीचर्स एट स्कूल और अध्यापक या शिक्षकों द्वारा स्कूल में। तो जो नैतिक मूल्य की शिक्षा होती है वो बच्चों में सिखाई जाती है, बच्चों को सिखाई जाती है या बच्चों में डाली जाती है माता पिता के द्वारा घर में और अध्यापकों द्वारा स्कूल में। तो यहीं से शुरुआत होती है एक बच्चे की नैतिक शिक्षा सीखने की, नैतिक शिक्षा लेने की। चाइल्डहुड इज द टाइम व्हेन द मॉरल्स टेक स्ट्रॉन्ग रूट and help the child grow into a responsible and righteous person. Childhood is the time. Childhood बचपन को कहते हैं। इस तो ये प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है सेंटेंस। टाइम समय है वो, तो बचपन जो है वो समय है when जब द मॉरल्स टेक स्ट्रॉन्ग रूट, जब जो नैतिक मूल्य हैं उनकी जड़ें, रूट जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं। उस समय बच्चे को हम जो भी सिखाते हैं, हम छोटी छोटी बातें उनको बताते हैं, ये करना ठीक है, ये करना ठीक नहीं है, यहाँ बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे चलो, ऐसे खाओ, इसके अलावा मदद करो, शेयर करो अपनी चीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें हम छोटे बच्चों को बचपन में सिखाते हैं। तो यही एक टाइम है, यही एक समय है जबकि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उनकी जड़ें जो हैं वो बहुत मजबूत बनती हैं। एंड हेल्प द चाइल्ड ग्रो इनटू अ रिस्पॉन्सिबल एंड राइटस पर्सन। हेल्प मदद करता है चाइल्ड बच्चे को। तो देखिए, सिंगल चाइल्ड के लिए यूज होगा चाइल्ड, ये सिंगुलर है। और अगर हम बहुवचन बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे तो बोलेंगे चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन। तो हेल्प द चाइल्ड ग्रो, बनने में, क्या बनने में? इनटू अ रेस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदार, और राइटस का मतलब है, राइटस बोलेंगे इसको, राइटस नेक या ईमानदार आदमी, पर्सन आदमी, ये भी सिंगुलर है। अगर पीपल बोलेंगे तो बन जाएगा उसका प्लूरल लोगों या आदमियों में। तो देखिए अब क्या बना इसका मतलब। चाइल्डहुड जो बचपन है वो एक ऐसा समय है जब जो नैतिक मूल्य होते हैं वो लेते हैं एक बहुत गहरी जड़, मतलब कि उनकी जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं और हेल्प करती हैं बच्चे को, मदद करती हैं बच्चे को बनने में एक जिम्मेदार और नेक और ईमानदार आदमी। तो जो हम जिस तरीके का बीज बोएंगे हमको पौधा या पेड़ बड़ा होके वैसा ही मिलेगा। और लाइफ हैज इट्स अप्स एंड डाउन्स बट अ मॉरली
strong person stays righteous without giving in to pressures or temptations of any kind. Life has its ups and downs. तो ups and downs एक फ्रेज है. अप्स तो हो गया चढ़ाव और डाउन हो गया उतार, मतलब उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं कि जिंदगी जो है उसमें अपने ही उतार चढ़ाव होते हैं. बट अ मॉरली स्ट्रॉन्ग पर्सन, लेकिन एक मॉरली स्ट्रॉन्ग पर्सन मतलब कि जो नैतिक रूप से मजबूत है, जो व्यक्ति जिसमें नैतिक मूल्य भरे हैं, स्टेज राइटस, वो कैसी भी उसके सामने स्थिति आए, परिस्थिति आए, वो रहता है नेक और ईमानदार बन के, विदाउट गिविंग इन टू प्रेशर्स और टेम्पटेशंस ऑफ एनी काइंड. देखिए, गिविंग इन का मतलब होता है किसी चीज के आगे झुक जाना या हार मान लेना. गिविंग इन, तो गिविंग इन, हार किसके आगे मान रहा है वो? प्रेशर, अगर उसके आगे उस पर कोई दबाव डालता है, या टेम्पटेशन, अगर उसको कोई लालच देता है. टेम्पटेशन का मतलब होता है किसी को प्रलोभन देना, लालच देना. जैसे अगर बड़े होकर अगर कोई व्यक्ति को रिश्वत दे, तो जो मॉरली स्ट्रांग होगा, जिसके नैतिक मूल्य मजबूत होंगे, वो किसी के आगे नहीं झुकेगा. तो यहाँ पे इसका मतलब बनता है ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का. तो इस लाइन का मतलब बना लाइफ हैज इट्स अप्स एंड डाउन्स, जिंदगी के अपने ही उतार चढ़ाव हैं, लेकिन बट अ मॉरली स्ट्रॉन्ग पर्सन स्ट्रेज राइटस, लेकिन जो एक नैतिक रूप से मजबूत व्यक्ति है वो हमेशा नेक और ईमानदार रहता है, विदाउट गिविंग इन टू प्रेशर्स, बिना किसी दबाव में आए हुए, बिना किसी दबाव के आगे झुके, या तो और टेम्पटेशंस ऑफ एनी काइंड, या किसी भी प्रकार के प्रलोभन, लालच के आगे भी वो नहीं झुकता है. तो ऐसा अगर व्यक्ति होगा जिसके मॉरल बहुत ही मजबूत हैं, जिसके नैतिक मूल्य बहुत ही मजबूत है, लोग सब उससे डरते हैं क्योंकि वो ईमानदार है और सच्चा है, और सच में तो बहुत ताकत होती है. तो सब लोग ऐसे व्यक्ति से गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि ऐसे व्यक्ति के पास किसी गलत काम के लिए जाएं, कुछ गलत काम करवाएं. तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी जो जड़ें हैं वो मजबूत हों. इसीलिए बोला है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूट बचपन में ही हो जाती हैं. मॉरल वैल्यूज हेल्प अस मेक साउंड डिसीजंस इन लाइफ सो दैट वी स्टे ऑन द पाथ ऑफ वर्च्यू. मॉरल वैल्यूज हेल्प, अब देखिए वैल्यूज बोल रहे हैं ना हम, मूल्यों, तो इसलिए यहाँ पे जैसे प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाए, हेल्प लगाए. अगर मैं बोलती मॉरल वैल्यू तो यहाँ आता हेल्प्स, क्योंकि मॉरल वैल्यू सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब क्या होता है, वर्ब के आगे एस या ईएस लग जाए तो वह वर्ब सिंगुलर हो जाता है. तो ठीक है, इसीलिए यहाँ प्लूरल वर्ब क्यों लगा है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हमारा सेंटेंस में वो भी प्लूरल है. मॉरल वैल्यूज हेल्प अस, तो जो ये नैतिक मूल्य हैं वो हमारी मदद करते हैं किस चीज में? मेक साउंड डिसीजंस, डिसीजन फैसला, साउंड सही और पक्का, मेक लेने में, इन लाइफ जिंदगी में, सो दैट वी स्टे ऑन द पाथ ऑफ वर्च्यू, ताकि हम, सो दैट ताकि हम रहें ऑन द पाथ ऑफ वर्च्यू, किसकी राह में? सच्चाई और पुण्य की राह में हम चलते रहे. राह या रास्ता बोल सकते हैं. तो इसका मतलब ये बना कि मॉरल वैल्यूज जो है हेल्प अस मेक साउंड डिसीजन, नैतिक मूल्य हमारी मदद करते हैं सही फैसला लेने में, जिंदगी में सही फैसला लेने में, ताकि हम पुण्य की राह पर चलते रहें या सच्चाई की राह में चलते रहें और बने रहें. ऑनेस्टी एंड, इसको ऑनेस्टी बोलेंगे, इसमें एच जो है वो साइलेंट होता है, उसको हम नहीं प्रोनाउंस करते. तो यहां से शुरू करेंगे ऑनेस्टी. ऑनेस्टी का मतलब है ईमानदारी, एंड ट्रूथफुलनेस, ट्रूथ से बना है सच्चाई. ठीक है, और एक और चीज देखिए यहाँ पे FULL नहीं लिखा है, फुलनेस जो है, तो ये बोल सकते हैं एक सफिक्स है, पीछे लगता है वर्ड के, तो ये FULL नहीं होगा, सिंगल एल आएगा. ट्रूथफुलनेस का मतलब होता है सच्चाई. ईमानदारी और सच्चाई आर टू इम्पॉर्टेंट मॉरल वैल्यूज.
दो बहुत जरूरी नैतिक मूल्य हैं। तो जो ईमानदारी और सच्चाई है वो तो सबसे बड़े, सबसे जरूरी नैतिक मूल्य होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई और अब हम पढ़ेंगे भी एक एक करके कि क्या होते हैं नैतिक मूल्य। तो ये तो सबसे बड़े हैं, ये हम सब में होने चाहिए। बीइंग ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल रिक्वायर्स, अब देखिए बीइंग का मतलब है होना, ऑनेस्ट और ट्रूथफुलनेस तो आपको बता दिया। ईमानदार और सच्चे होने के लिए क्या जरूरी है? रिक्वायर, जरूरत होती है किसकी? करेज एंड बोल्डनेस। तो किसकी जरूरत होती है सच्चा बने रहने के लिए और ईमानदार बने रहने के लिए? करेज, साहस, और बोल्डनेस, निर्भयता, किसी से न डरना, बोल्ड होना, डर न लगना किसी से। तो इनकी बहुत जरूरत होती है। तो देखिए एक तरीके की क्वालिटी के लिए और तरीकों की क्वालिटी भी हमारे में होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर अगर हमको ईमानदार रहना है, हमको सच्चा रहना है, तो हमको साहसी होना बहुत जरूरी है और किसी से हमको नहीं डरना है। तो अगर हमारे में ये सब क्वालिटीज होंगी तो हम एक शक्तिशाली व्यक्ति खुद ही कहलाएंगे। When all individuals in a society are honest, जैसे पीछे भी आपको बताया था एच को प्रोनाउंस नहीं करना है, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, कॉमा है यहाँ पे, देखिए पंक्चुएशन मार्क है। तो ये कॉमा का मतलब होता है हम थोड़ा सा विराम देंगे, हम थोड़ा रुकेंगे, लगातार सेंटेंस को पढ़ते नहीं रहेंगे, थोड़ा रुकेंगे। ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, the society at large is a transparent one, free from corruption and deceit। तो पहले मुश्किल शब्दों के मीनिंग जान लेते हैं, उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे। when, जब, all, सभी, individuals, लोग, in a society, समाज में, are honest, तो कैसे हैं ऑनेस्ट? ईमानदार हैं, और ट्रूथफुल, सच्चे हैं। द सोसाइटी एट लार्ज, तो जो समाज है, एट लार्ज का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, इज अ ट्रांसपेरेंट वन, बड़े पैमाने पर मतलब है कि अगर हम बड़े रूप से उसको देखें तो इज अ ट्रांसपेरेंट वन। तो कैसा लगेगा हमको? बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि सभी लोग इस समाज में ईमानदार हैं। वन, फ्री फ्रॉम करप्शन, तो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट, स्पष्ट समाज जो कि फ्री फ्रॉम करप्शन है, भ्रष्टाचार से मुक्त है, उसमें कोई भ्रष्टाचार, गलत कामकाज नहीं हो रहे हैं। एंड डिसीट, डिसीट का मतलब होता है किसी को धोखा देना या छल कपट करना। तो ना तो उस समाज में कोई एक दूसरे को धोखा दे रहा है, बेवकूफ बना रहा है, और गलत चीजें, भ्रष्टाचार, करप्शन नहीं हो रहा है उसमें। तो वो कितना अच्छा समाज होगा, आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए इसके बारे में। अगर ये लड़ाई झगड़े और किसी लोगों को एक दूसरे के साथ धोखा देना, भ्रष्टाचार, ये सब ना हो समाज में, तो ये दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। और एक और चीज का ध्यान रखिए, देखिए जब भी ई आई का यूज होता है, ई आई या आई ई क्या लगाएं हम स्पेलिंग में, इसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, ज्यादातर ये वाला रूल फॉलो करते हैं कि जब भी सी आता है और उसके आगे हमको या तो ई आई या आई ई में पता नहीं लग रहा क्या लगा रहा है, तो हमको ये वाला रूल फॉलो करना है। ई आई लगता है, सी के बाद क्या लगता है? ई आई। तो वो एक रूल है, ज्यादातर शब्दों में इस तरीके से स्पेलिंग को आप जाना कीजिए कि इस तरीके से सीक्वेंस में आएगा, नहीं तो डिसीट में हो सकता है कि आप गलत भी हो जाए। जैसे यहीं पे अगर मैं आपको बोलूं रिसीव की स्पेलिंग बताइए, रिसीव, मिलना, तो बोलेंगे आर ई सी ई आई वी ई, क्योंकि सी आया है ना, तो उसके आगे क्या आएगा? ई आई वी ई। तो ये एक रूल है, इसको आप ध्यान रखोगे तो मिस्टेक्स नहीं करोगे। तो देखिए अब इस लाइन का मतलब क्या बना? व्हेन ऑल इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी आर ऑनेस्ट, जब एक समाज में सभी लोग ईमानदार होते हैं, एंड ट्रूथफुल, और सच्चे होते हैं, द सोसाइटी एट लार्ज इज अ ट्रांसपेरेंट वन, तो वो वाला समाज एक बड़े पैमाने पर कैसा होता है? बिल्कुल एक स्पष्ट, जिसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। फ्री फ्रॉम करप्शन एंड डिसीट, जो कि भ्रष्टाचार
और छल कपट से, धोखेबाजी से मुक्त है। ऑनेस्ट, अब देखिए यहां पे भी एच साइलेंट है, ये आप ध्यान रखिए। ऑनेस्ट इंडिविजुअल्स आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स and this ensures that the society progresses in the correct direction। तो देखिए ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार, इंडिविजुअल्स लोग, आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स का मतलब होता है वो नागरिक जो कि कानून के नियम का पालन करते हैं। लॉ अबाइडिंग, कानून के नियम जो भी बने हुए हैं उसका पालन करने वाले नागरिक। एंड दिस एंश्योर्स सुनिश्चित करता है ये, दैट द सोसाइटी की समाज प्रोग्रेसेस आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, इन द करेक्ट डायरेक्शन और सही दिशा में, डायरेक्शन दिशा। तो यहां इसका मतलब बना ऑनेस्ट इंडिविजुअल्स आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। अब यहाँ पे हमको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो ईमानदार लोग होंगे तो वो वाले नागरिक कैसे होंगे, कानून के नियम का पालन करने वाले। एंड दिस एंश्योर्स दैट द सोसाइटी प्रोग्रेसेस, और इससे क्या हम सुनिश्चित कर सकते हैं, ये सुनिश्चित हो जाएगा कि वो वाला समाज जो होगा वो तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा सही दिशा में। वही लोग जो उसके नागरिक हैं वो अपने देश को, अपने समाज को एक सही दिशा में ले जाएंगे। बीइंग जस्ट एंड फेयर आर ऑल्सो मॉरल वैल्यूज टू लिव बाय। अब देखिए बीइंग होना, जस्ट का मतलब होता है न्यायपूर्ण, किसी का पक्ष नहीं लेना और जो पक्षपात नहीं करता है, जो किसी की साइड नहीं लेता है, तो वो जस्ट होता है। तो जस्टिस भी इसी वर्ड से बना है, न्यायपूर्ण। एंड फेयर, फेयर के भी मतलब होता है निष्पक्ष, बिना किसी पक्षपात के, तो फेयर जजमेंट देने वाला, फेयर पॉलिसीज को फॉलो करने वाला। आर ऑल्सो मॉरल वैल्यूज, तो ये भी जो होती हैं नैतिक शिक्षा होती हैं। टू लिव बाय, लिव बाय जो फ्रेज है टू लिव बाय, इसका मतलब है जीने के लिए। तो न्यायपूर्ण होना, निष्पक्ष होना, ये होती है नैतिक शिक्षा जीने के लिए। तो जो हमने पिछली नैतिक शिक्षा के बारे में पढ़ा, नैतिक मूल्यों के बारे में पढ़ा, उसमें हम और भी ऐड करते जा रहे हैं कि ऐसा भी होना चाहिए और वैसा भी होना चाहिए। तो आपको बस याद रखना है इसको कि क्या क्या होते हैं ये नैतिक मूल्य। व्हेन वी आर जस्ट, वी आर बीइंग ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड फेयर। व्हेन वी आर जस्ट, जब हम न्यायपूर्ण होते हैं, सच्चे होते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। वी आर बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग होते हैं, ऑनेस्ट ईमानदार, तब हम ईमानदार होते हैं, ट्रूथफुल सच्चे होते हैं, एंड फेयर निष्पक्ष होते हैं। तो देखिए जब हम सच्चे होते हैं तो उसके साथ ही हम होंगे ऑनेस्ट, ईमानदार, सच्चे और निष्पक्ष। तो किसी का साइड नहीं लेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सच्चाई की राह पर चलेंगे। अब एक और चीज है जो बुरी आदत बताई है, स्टीलिंग इज अ साइन ऑफ पुअर मॉरल स्ट्रेंथ एंड अ साइन ऑफ डिसऑनेस्टी एंड इनजस्टिस। अब जो स्टीलिंग का मतलब होता है, स्टील से बना है, STEAL का मतलब होता है चोरी, और STEEL जो होता है वो एक मेटल होता है। तो ये स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। स्टीलिंग इज अ साइन ऑफ पुअर मॉरल स्ट्रेंथ। अब चोरी करने की जो आदत होती है बहुत बुरी होती है, क्योंकि ये एक साइन है, ये एक संकेत है, ये एक निशानी है किस चीज की, पुअर मॉरल स्ट्रेंथ, कि आपकी जो नैतिक शक्ति है वो बहुत कमजोर है। तो किसी दूसरे की चीज आपको अच्छी लगी, अगर किसी को कुछ पैसे गिरे हुए मिल गए या कुछ भी लालच आ गया और चोरी कर ली, तो इसका मतलब आपके जो नैतिक मूल्य हैं आप में वो कमजोर हैं, वो स्ट्रांग नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। और एक तो ये इसका साइन हो गया कि आपके जो नैतिक मूल्य है वो स्ट्रांग नहीं है, वो बहुत कमजोर है। एक और चीज का साइन है वो डिसऑनेस्टी एंड इनजस्टिस, की बेईमानी का और अन्यायपूर्ण। तो जस्टिस की नजरों में तो आपने अन्याय किया है अगर चोरी करी है। तो देखिए स्टीलिंग इज अ साइन ऑफ पुअर मॉरल स्ट्रेंथ, जो चोरी है वो एक निशानी है कमजोर नैतिक शक्ति की,
और निशानी है वो बेईमानी की और अन्याय की। तो इसलिए चोरी भी नहीं करनी चाहिए। अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाइए, चोरी करना बहुत गलत बात है। जो सामान अपना नहीं है उसकी चोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शोइंग रिस्पेक्ट टू अदर्स इज ऑल्सो अ मॉरल वैल्यू। देखिए, शोइंग रिस्पेक्ट, आदर, रिस्पेक्ट आदर, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, आदर दिखाना, टू अदर्स दूसरों को, इज ऑल्सो अ मॉरल वैल्यू। तो अगर आप किसी दूसरे को आदर से ट्रीट करते हैं, आदर दिखाते हैं, एक तो हो गए आपके साथ साथ वाले आपसे बड़े हो गए, लेकिन एक आप उनको भी देखिए जो आपके हेल्पर्स हैं, जैसे कि माली हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, तो जो ये भी हेल्पर्स होते हैं इनकी तरफ भी रिस्पेक्ट दिखाइए। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, वो भी हमको सर्विसेज देते हैं तो हम उनको पैसे देते हैं। तो सबको, छोटे बड़े इंसान, सबकी तरफ हमको आदर से देखना है। ये भी एक बहुत बड़ा नैतिक मूल्य है। तो दूसरों की तरफ आदर की भावना दिखाना एक नैतिक मूल्य है। इफ वी बिहेव इन अ वे दैट शोज डिसरिस्पेक्ट ऑफ अदर्स और ट्रीट अदर्स इन अ डिसऑनरेबल वे, तो देखिए, इफ वी बिहेव इन अ वे, अगर हम व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं इस तरीके से, दैट शोज डिसरिस्पेक्ट, जो दिखाता है अनादर या निरादर, किसी का रिस्पेक्ट नहीं दिखाता है, ऑफ अदर्स, कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका आदर नहीं कर रहे हैं, या तो हम ट्रीट अदर्स, दूसरों की तरफ व्यवहार करते हैं इन अ डिसऑनरेबल वे, अपमानजनक तरीके से, वी शो दैट वी लैक गुड मॉरल्स। तो तब भी वी शो दैट, हम दिखा रहे हैं दैट कि वी लैक गुड मॉरल्स। लैक का मतलब है कि हम में कमी है अच्छे संस्कारों की, अच्छे मूल्यों की। तो अगर हम दूसरों की तरफ रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हैं, आदर नहीं दिखा रहे हैं, और हम उनकी तरफ अच्छा व्यवहार भी नहीं करते हैं, तो भी हम में कमी है नैतिक मूल्यों की। तो इसलिए सबकी तरफ, छोटे बड़े जैसे भी हो, सबकी तरफ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए सबके साथ। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट वी डू आर ड्यूटीज टू द बेस्ट ऑफ आर एबिलिटी। ये भी बहुत जरूरी है, ये भी नैतिक मूल्य है। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यह भी जरूरी है, दैट वी डू आर ड्यूटीज, कि हम ड्यूटीज, कर्तव्य, अपना कर्तव्य करें, टू द बेस्ट ऑफ आर एबिलिटी, जो भी हमको काम मिला है, ड्यूटी मिली है, वो हम करें टू द बेस्ट ऑफ आर एबिलिटी। ये बहुत अच्छी फ्रेज है, आप इसको याद कर सकते हैं कि अपनी काबिलियत के अनुसार, और जितनी हम में काबिलियत है उसमें सबसे अच्छा करके दिखाएं। अपनी काबिलियत के अनुसार बेस्ट, सबसे अच्छा करके दिखाएं अपनी ड्यूटीज को। मतलब ड्यूटी से दूर नहीं भागना है, या आधा काम करके दूसरों को नहीं पकड़ा देना है कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा, कोशिश तो करो। तो उससे क्या होगा, दिखेगा कि हाँ, आपके मॉरल वैल्यूज जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो ड्यूटी से दूर नहीं भागना है, जितनी काबिलियत है उतनी काबिलियत जो सबसे अच्छी दिखा सको कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, उतना करके दिखाना है। तो भी पता लग जाएगा कि आपके जो नैतिक मूल्य है वो बहुत स्ट्रांग है। द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ आर ड्यूटीज इज ऑल्सो अ मॉरल वैल्यू। अब देखिए, ड्यू डिस्चार्ज तो हो गया, उचित तरीके से अपने कर्तव्यों को अदा करना, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो अपनी ड्यूटीज ही पूरे अच्छी तरीके से लगन से न निभाएं, तो क्या हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो जिसकी जो ड्यूटी है वो उस टाइम पे अपना काम पूरी लगन से करे, तो क्या होगा, समाज अच्छे से चलता रहेगा। इज ऑल्सो अ मॉरल वैल्यू, तो ये भी एक नैतिक मूल्य है कि हम अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करें और अपनी ड्यूटीज को उचित तरीके से अदा करें। ये भी एक नैतिक मूल्य है। वी हैव ड्यूटीज टूवर्ड्स आवर फैमिली, सोसाइटी, नेशन एंड द वर्ल्ड। अब देखिए, ये भी बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो कर्तव्य है वो सिर्फ सेल्फिश बन के नहीं रहना है हमको, जो बस अपने बारे में सोचे और अपने परिवार के बारे में सोचे, नहीं, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, देखो,
हमारा जो कर्तव्य है वो है हमारा सबसे पहले, ये तो ज़रूरी है कि सबसे पहले हमको अपने परिवार का कर्तव्य निभाना है, जो भी हमारी ड्यूटीज़ है। फिर उसके अलावा सोसाइटी, समाज, उसके बाद नेशन, देश, और फिर संसार। अब इस संसार में हम आए हैं तो कुछ अच्छा काम ही करके जाएंगे, तो हमको अपना कर्तव्य निभाना है अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति और फिर संसार के प्रति। तो ये भी हमारा नैतिक मूल्य ही है। तो अगर हमारा नैतिक मूल्य स्ट्रांग है तो हम इस सब के बारे में सोचेंगे। जब फैमिली की जिम्मेदारी थोड़ी कम हो तो हम समाज को सुधारें, उससे देश खुद ब खुद सुधर जाएगा। देश सुधर जाएंगे तो संसार खुद ही एक अच्छी जगह बन जाएगा। When we discharge our duties, we show respect and give dignity to the other. अब देखिए यहाँ पे हम इसको दी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉवल आया है। जब भी वॉवल साउंड आए AEIOU तो उसके पहले अगर द आता है THE, उसको दी पढ़ते हैं। तो when we discharge our duties, जब हम, डिस्चार्ज का मतलब होता है निर्वहन, आर ड्यूटीज अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं बोल सकते हो आप। तो उस समय हम क्या कर रहे हैं, वी शो रिस्पेक्ट, तो हम सम्मान दिखा रहे हैं, सम्मान दिखाते हैं। एंड गिव डिग्निटी, और डिग्निटी एक दूसरे की रिस्पेक्ट, आदर, गौरव एक दूसरे को दे रहे हैं। तो जब हम अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं तो इसका मतलब सबसे पहले तो ये है कि हम अपने आप की रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई हमारी कमी निकाले, हमको बोले कि तुम इसके लायक नहीं हो, तुम काम नहीं कर पाए। तो सबसे पहले तो हमको रिस्पेक्ट दिखानी है अपने प्रति, फिर दूसरों के प्रति, और दूसरों को भी क्या देनी है, आदर देना है। दूसरों को भी, दूसरों की तरफ भी आदर भाव रखना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ साइन ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी ऑफ कैरेक्टर। तो ये एक साइन है, निशानी है किस चीज़ की, ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी की, एंड इंटेग्रिटी ऑफ कैरेक्टर, इंटेग्रिटी जो हमारा चरित्र है, कैरेक्टर है, जो हमको बताता है कैसा व्यवहार करना है, उसकी सच्चाई का। तो अगर हम सच्चे होंगे, ईमानदार होंगे और एक दूसरे की तरफ आदर की भावना रखेंगे तो ये एक निशानी होगा ईमानदारी का और हमारे चरित्र की सच्चाई का, कि हमारा जो चरित्र है वो सच्चा है, इसमें कुछ भी जलन की भावना नहीं है दूसरों के लिए। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट, तो सो इसलिए कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। जो हमने सब कुछ पढ़ा तो उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो उसको बोलते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष, या इसका सार जो है वो कह सकते हैं, वी कैन से कह सकते हैं हम, दैट मॉरल वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट, कि जो नैतिक मूल्य हैं वो जरूरी हैं, आर है, और अगर इज होता तो है, तो ये तो वैल्यूज हैं बहुत सारी, तो है आएगा। दे एक्ट एज आवर गाइड, लीडिंग अस टू मेक गुड चॉइसेस एंड डू द राइट थिंग। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट, तो अब अंत में हम अगर इसका निष्कर्ष निकालें, एक सार, तो कि पूरे में हमने क्या सीखा, तो कंक्लूजन बोलते हैं उसको, निष्कर्ष। हम इसका सार अगर रखें, वी कैन से, तो हम कह सकते हैं दैट, कि मॉरल वैल्यूज आर इम्पॉर्टेंट, कि जो नैतिक मूल्य हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। दे एक्ट एज आवर गाइड, लीडिंग अस टू मेक गुड चॉइसेस एंड डू द राइट थिंग। तो ये जो नैतिक मूल्य हैं, दे एक्ट, ये कार्य करते हैं, एज अवर गाइड, हमारा मार्गदर्शन करने की, हमको सही राह दिखाने की, लीडिंग अस टू मेक गुड चॉइसेस, तो और प्रेरित करते हैं कि हम जो चॉइस, जो हम विकल्प चुने, जो भी चॉइस लें अपने लिए तो वो अच्छा हो, क्योंकि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं वो हमको इसके बारे में बताएंगे कि ये वाली चीज़ हमारे लिए सही है, ये वाली चीज़ सही नहीं है। तो ये हमको प्रेरित भी करते हैं। एंड डू द राइट थिंग, और सही काम करने की भी प्रेरणा देते हैं। तो देखिए, दे एक्ट एज अवर गाइड, ये हमारे मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। लीडिंग अस टू मेक गुड चॉइसेस, जिससे कि हमको सहायता मिलती है कि हम अच्छे विकल्पों को चूज करें, अच्छी फैसले सुनाएं, अच्छे फैसले ले अपने लिए, एंड डू द राइट थिंग, और सही काम भी करें। दिस विल डेफिनेटली लीड टू पर्सनल ग्रोथ,
कॉमा है तो पॉज देंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, गुड रिलेशनशिप्स, फिर से एंड अ बेटर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। तो देखिए, दिस विल डेफिनेटली लीड टू पर्सनल ग्रोथ। इससे डेफिनेटली, निश्चित रूप से, विल होगा, क्या होगा, लीड टू पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल मतलब हमारा व्यक्तिगत, अपना, ग्रोथ विकास, गुड रिलेशनशिप, उसके साथ ही क्या होगा, अच्छे आपसी संबंध बनेंगे दूसरे लोगों के साथ, एंड अ बेटर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, और एक बेटर, बेहतर दुनिया फॉर एवरीवन, सभी लोगों के लिए। तो अगर अच्छी वैल्यूज होंगी, अच्छे मूल्य होंगे, तो उससे क्या होगा, निश्चित रूप से व्यक्तिगत विकास होगा, हमारे अच्छे परस्पर आपसी संबंध बनेंगे, सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।